आज हम लोग अब जो नमक का दरोगा कहानी हम लोग पढ़ रहे थे, बची हुई कहानी को हम लोग देखते हैं। बात चल रही थी कि अलोपुदीन बंसीधर के घर आए हैं और किस तरह से उन्होंने बंसीधर की कर्तव्यपरायणता और ईमानदारी का परिचय देते हुए उनके पिता से कहते हैं कि कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। अर्थात आपका बेटा जो है बहुत ईमानदार और बहुत कर्तव्यनिष्ठ, ऐसे मनुष्य कई कुलों में जन्म लेने के बाद ऐसा कार्य कर पाते हैं। इसलिए आपका ये कुल तिलक है और पुरखों की कीर्ति है इसके जीवन में, जिसने कि अपने जीवन या अपने कुल तिलक को रोशन ही किया है, तो इस पर आप पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से रईस और बहुत से बड़े बड़े पदाधिकारी देखे, परंतु मैंने सबको खरीद लिया या सबके वशीभूत होकर के मैंने कार्य कर लिया, परंतु आपने मुझे परास्त किया है जीवन में पहली बार। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं आपसे परास्त हो गया। मेरा ऐसा पहली बार मैंने देखा है। तो मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया था। अर्थात मैंने अपने पैसों के बल पर सबको खरीद लेता था, मैं अपना काम करवा लेता था। परंतु अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पंडित अब अलोपुदीन कहते हैं। बंसीधर ने अलोपुदीन को आते हुए देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती बात असहनीय सी प्रतीत होती। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की तरफ उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। अर्थात जो बंसीधर को अपने पर गर्व था, परंतु जब सामने वाले की आंखों में उसने सद्भाव देखा तो अपना छोटा होने का एहसास के कारण उसने अपनी दृष्टि को झुका लिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अर्थात मैंने उस समय जो आपके साथ किया था वो अपनी धर्म परायणता के कारण किया था, और नहीं तो मेरे जैसे छोटे आदमी की क्या औकात कि मैं आपके सामने बोल सकूं। इसलिए आज आप मेरे घर पर आए हैं, जो बात होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपुदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि नदी के तट पर तो जो मैंने आपको भेंट देना चाहता था वो तो आपने नहीं लिया, परंतु आज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अर्थात आज भी उसको अपनी कर्तव्य परायणता और धर्म की निष्ठा थी, जिसके कारण कहते हैं कि अगर मेरी कोई समय सीमा में कोई चीज़ होगी तो मैं ज़रूर उसको करूँगा। अलोपुदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूँगा। मुंशी बंसीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंसू भर आए। पंडित अलोपुदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना का खर्चा, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला और नौकर चाकर सब मुफ्त में। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अर्थात
यह आपकी उदारता है कि आप मुझे अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करना चाहते हैं, परंतु शायद ये काम मैं आपकी ठीक से ना कर पाऊँ। ठीक से कर पाने की बात नहीं थी कि आप इतनी सुख सुविधाएं जो मुझे दे रहे हैं, शायद मैं उनके योग्य नहीं हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति आज भी अपनी नेकी और ईमानदारी पर है। उसको पता है कि उसको कितनी मासिक तनख्वाह मिलती थी, उससे ज़्यादा कहीं पंडित जी ने उनके लिए वेतन और सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अपना जायदाद का स्थायी मैनेजर उसको नियुक्त करते हैं। और ये व्यक्ति के अपने गुण और ईमानदारी के कारण ही ऐसा हो पाया था। अलोपुद्दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य पुरुष की ही जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो त्रुटियों की पूर्ति करता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है आपको। अर्थात आपकी जायदाद का, इतनी बड़ी जायदाद को शायद मैं कैसे संभाल पाऊँगा, तो इसके लिए आपको बड़े व्यक्ति की ज़रूरत है जो बड़े मर्मज्ञ हों, अनुभवी हों। परंतु पंडित अलोपुद्दीन को ये बात बखूबी पता थी कि किन व्यक्तियों को वो अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करे। एक व्यक्ति जब उसके सामने मुंह मोली रकम रख दे और उस पर भी वो हाँ ना भरे, तो उससे ज़्यादा, बंशीधर से ज़्यादा ईमानदार उसको कौन मिल सकता था। इसलिए वह इस बात को बखूबी जानते थे कि अपने काम को सुचारू चलाने के लिए यदि कोई नेक, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और उन्होंने इस बात को गहराई से पहचान लिया था कि बंशीधर अपने कार्य में कितने अडिग हैं, कितनी कर्तव्यनिष्ठ हैं। जब सरकार उनको कुछ सीमित तनख्वाह के साथ रख रही है और उसका काम ही वो इतने बखूबी से कर रहे हैं, इतनी कर्तव्यपरायणता के साथ कर रहे हैं, तो मैं उनको इतनी सुविधाएं जब दूंगा तो वो मेरा काम भी शायद उससे ज़्यादा ठीक ढंग से कर पाएंगे। इसीलिए अपोलोदीन ने कलमदान से कलम निकाली और बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाहत है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अर्थात मैंने आपको कार्य करने के दौरान मैंने आपकी बखूबी, जो आप में छुपी हुई ईमानदारी, जो आपकी कर्तव्यपरायणता है, अब मुझे और किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। तो अब सौभाग्य और ये सुअवसर है, सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह सदैव नदी के किनारे वाला बैमुरौत, उदंड और कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा आपको बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डबडबाई, हृदय में संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और फिर कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपुद्दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। अर्थात आप ये देखो इस कहानी में कि किस तरह से पहले धन के आगे जो धर्म है वो कितना अडिग विश्वास के साथ रहते हुए अपना काम कर जाता है, परंतु फिर जब कचहरे की बात जाने की आती है तब किस तरह से धन ने धर्म को जो है कुचल दिया और उल्टे सुल्टे लांछन लगा करके और उस चीज़ को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। परंतु यही बात है बेटा कि व्यक्ति का जो भीतरी मन है, जो भीतरी आवाज़ है, वो कहीं भी नहीं मरती है। पंडित अलोपुद्दीन बेशक अदालत से छूटकर आ गए हैं, परंतु उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा बेखौफ
दरोगा या अधिकारी नहीं देखा जिसने अपने ईमान के लिए, अपनी कर्तव्य निष्ठता के लिए और अपनी ड्यूटी के प्रति निर्वहन करते हुए सत्यता के साथ किस अडिगता से उस कठोर नियम का पालन किया जो कि किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति के विकास का बहुत बड़ा ही कारण बन सकता है। और यही इस कहानी में लेखक ने हमें समझाने की कोशिश करी है कि हमें अपने कर्तव्य निष्ठता को ईमानदारी के साथ यदि हम निर्वहन करते हैं तो जीवन में अंतिम लक्ष्य तक हम ज़रूर सफलता पाते हैं। दूसरी चीज़, हमारे रास्ते उसमें सही होते हैं और वह हमारा मार्ग सही होता है। हमें अपना काम ठीक तरीके से करना चाहिए और समाज में ऐसा करने वालों के मन में एक खौफ, एक भय पैदा हो और वो इस गलत काम को क्या करें, बंद करें। यही कहानी हमारे सामने एक मैसेज छोड़ती है जो कि हमें आगे तक अपने जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने में सहायक सिद्ध होती है। और इस कहानी से वर्तमान समय की जो भ्रष्टाचार और लोलुपता का जो युग है, इसमें लेखक ने उस चीज़ को निरंतर बनी हुई है, इसलिए ये कहानी आज भी प्रासंगिक है इन्हीं अर्थों के साथ। और क्योंकि हम छोटे छोटे कामों के लिए रिश्वत दे देते हैं, रिश्वत ले लेते हैं और काम को गलत का सही, सही का गलत और उसकी परिणति क्या होगी बिना विचार किए ही उस काम को क्या कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, जिसके कारण कि कभी कभी हमें ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परंतु वंशीधर के जीवन से आप देख सकते हैं कि एक तरफ नौकरी उनकी छूट जाती है, उनको जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, अपने परिवार वालों के ताने सुनने पड़ते हैं, परंतु अंतिम जो विजय है वो वंशीधर की होती है और अपना काम सत्यनिष्ठा के साथ, कर्तव्यपरायणता के साथ करने से हमें हमेशा हमेशा के लिए सफलता का रास्ता मिलता है। ये कहानी हमारे सामने यही संदेश छोड़ती है।